पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती, लियम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया वीडियो कथा अपने चैनल पर महादेव का डालती हूँ, आप तक पहुंचता है। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक गांव में महादेव का मंदिर था। उस मंदिर में एक पंडित जी रहते थे, लेकिन पंडित जी ऊंच नीच जाति में भेदभाव बहुत करते थे। जो उच्च जात के लोग रहते थे, बाभन पंडित छत्री, उनको मंदिर के अंदर आने के अनुमति देते थे, पूजा करने की अनुमति देते थे पंडित जी। आज जो नीच जाति होते थे उनको मंदिर में नहीं आने देते थे। उनको लगता था कि नीच जाति मंदिर में जाएगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, मंदिर गंदा हो जाएगा, इसलिए उसको जाने नहीं देते थे। तो उसी गांव में एक जात के हरिजन रहते थे। हरिजन मतलब चमार। वो जात के जो हरिजन रहते थे, वो पति पत्नी दोनों रहते थे, उनके कोई औलाद नहीं था। लेकिन जो हरिजन की पत्नी थी वो महादेव की भक्त थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। अब लेकिन घर में, क्योंकि मंदिर में पंडित जी हिलने नहीं देते थे। अगर उसको पूजा करने का मन करता था, महादेव के तक मंदिर तक जाने का मन करता था, एक लोटा जल लेके जाती थी। अगर पंडित जी अंदर नहीं जाने देते थे तो वही दरवाजे पर मंदिर के चढ़ा के चली जाती थी। पंडित जी कितनों भी वो कोशिश करती थी तो भेदभाव करते थे, जाने नहीं देते थे। ऐसे करते करते काफी समय 10-12 साल निकल गया। एक दिन हरिजन की पत्नी बोली, सोचिए, अपने पति से बोली हरिजन से कि मैं चाहती हूँ आज महादेव के मंदिर जाऊं, आप भोलेनाथ से 2 चीज मांगूंगी। उसका पति बोला, क्या 2 चीज मांगेगी? बोली, देखिए न, जो गैया रखे हैं वो गैया गाभिन भी नहीं हो रही है, इतनी साल की हो गई, गाभिन ही नहीं हो रही है। हम जो हैं, हमारी गोद आज तलक सुनी है। महादेव एक औलाद में ही नहीं दिए, चाहे लड़की चाहे लड़का, कुछ तो दे देते ताकि मेरी भी गोद हरी भरी हो जाती और गैया गाभिन हो जाती। तो उसका पति बोला, हरिजन बोला अपनी पत्नी को कि तू जाएगी तो पुजारी तो मंदिर के अंदर घुसने नहीं देंगे, तो तू कैसे मांगेगी महादेव से? बोली, कोई बात नहीं, मैं बाहर दुआरे मंदिर के गेट के लगे बैठ के, दरवाजे के लगे महादेव से मांग लूंगी, नहीं जाने देंगे पंडित जी। तो हरिजन की पत्नी क्या करी कि एक लोटा जल ली और मंदिर के तरफ चल दी। जब मंदिर के तरफ गई तो बोली, हे पुजारी बाबा, हे पंडित जी, हमके मंदिर में आने दीजिए, एक लोटा जल महादेव के चढ़ाना, मुझे चढ़ा के चली जाऊंगी, कुछ छूंगी नहीं। तब वो पंडित मंदिर का बोला कि नहीं, मैं तुम्हें मंदिर के अंदर आने दूंगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए तुम मंदिर के अंदर नहीं आ सकती। तब वो हरिजन की पत्नी बोली कि पंडित जी, ये क्यों ऐसा आप करते हैं? जात पात में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए ऊंच हो जात चाहे नीच जाति हो, भगवान तो नहीं बना के भेजे, यहाँ तो इंसान जात पात बनाया है, तो सो हमें आने दीजिए। पंडित मंदिर के बोला, नहीं, मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा, आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर रोज के जैसे क्या करी, हरिजन की पत्नी वही गेट के लगे जल चढ़ा के महादेव से चली गई। अब बोल के गई, हे भोलेनाथ, मेरी एक गाय मैं रखी हूँ, वो गाभिन नहीं हो रही, अगर वो गाभिन हो जाएगी, बच्चा दे देगी, तो जो पहला दूध मैं निकालूं पहले दिन का, वो दूध आपके शिवलिंग पर सारा दूध चढ़ा दूंगी, बस मेरी गैया गाभिन हो जाए। अपने लिए बोली कि हे भोलेनाथ, ये पंडित हमके आपके चौकट तक यानी आप तक नहीं आने दे रहा है,
अगर मेरा भक्ति सच्चा है तो हमारी गोद भर दीजिए महादेव। और जब मेरा बेटा चाहे बेटी जो भी होगा, जब वो 5 साल के होगा तो आपके थाने में आके बाल उतरवाऊंगी। इतना सारा मन्नत तो बोल दी, पूरा कैसे होगा ये तो सोची नहीं। अब वो चली आई बोल के बाहरी से, और जल भी बाहरी चढ़ा दी गेट के लगे महादेव के। आ घरे आई, कुछ दिन के बाद चला वो पता चला कुछ दिन के बाद कि वो माँ बनने वाली है। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद पता क्या चल रहा कि गैया गाभिनी, यानी महादेव गैयों के गोद भर दिए और हरिजन की पत्नी का भी। कुछ दिन के बाद जो है हरिजन की पत्नी माँ बनी, एक लड़का के जन्म दी। लड़का जब जन्म दे दी तब वो पत्नी हरिजन के अपने पति से बोली कि देखिए न, लड़के बाबू के बार मन ले हैं महादेव के मंदिर में उतरवावे के। कैसे उतरेगा, पंडित जी तो अंदर जाने नहीं देते हैं। तब हरिजन उसका पति बोला कि देखो अभी तो 5 साल के बाद उतरेगा ना, लेकिन तो अभी के बारे में तो सोचो, जो बात है वो बाद में सोचेंगे कैसे उतारेंगे मंदिर के अंदर जाके, लेकिन अभी ये सोचो कि गैया गाभिन है, जो दूध तुम मान के आई हो चढ़ाने के, वो दूध तुम आज निकालो, मैं महादेव के मंदिर पर ले चढ़ा देता हूँ। बोली ठीक है। हरिजन ने बोला अपनी पत्नी के कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गाय भी देखना पड़ेगा, बच्चा भी घर में, कैसे जाओ, हम ही ले चढ़ाएंगे। बोला ठीक, बोली ठीक है। पहला जो दूध गाय में से निकला अपने मन्नत के अनुसार, वो हरिजन अपने गाय का दूध पूरा लेके एक बाल्टी भर के मंदिर पहुंचा। अब मंदिर के पहुंचा जब तो पुजारी से बोला पंडित जी से, पंडित जी अंदर आने दीजिए, हमके महादेव के दूध चढ़ाना, सोमवार का दिन है। तब वो पंडित बोल रहा कि नहीं, तू जात के चमार है, हरिजन है, तू मंदिर छुएगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, इसलिए तू मंदिर में नहीं आ सकता। अब वो क्या किया, हरिजन जो था वो दूध बाहर गिरा के घरे चला गया गेट के लगे। वो दूध बहते 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 चला गया महादेव के शिवलिंग तक, क्योंकि भाई महादेव की दया थी उसके उनके भक्तों पर। दूध बहते बहते चल गया और जाके चढ़ गया महादेव के। अब उसके बाद क्या हुआ कि दूध तो चढ़ गया। अब जब वो लड़का उसका 5 साल के हुआ तो बाल उतरवाने की सोची, अपने पति से बोली हरिजन से, देखिए बच्चे के कल बाल उतरवाना, 5 साल से ऊपर का हो गया, अब पंडित जी मंदिर में जाने नहीं देते तो बाल उतरवा के चढ़ाएंगे कैसे महादेव के, क्योंकि मन्नत तो वही का मानी हूँ, तब महादेव दिए हमके औलाद। तब उसका पति बोला कि कोई बात नहीं, जैया उतारना होगा तैया देखते हैं क्या होता है। 5 साल का लड़का हो गया, जब बाल उतरवाने को हुआ, फिर किसान अरे हरिजन की पत्नी हरिजन दोनों मंदिर पहुंचे। बोले हे पंडित जी, आज बार उतरवा के महादेव के चढ़ाना है, ये तो आप चढ़ा दीजिए, बार दे दूंगी, नहीं तो मैं से मेरे को चढ़ाने देना। पंडित बोला कि वो बाद में सोचेंगे, जो करना हो करो। हरिजन की पत्नी हरिजन दोनों और जो नात रिश्तेदार थे सब मिलके अपने उनके बेटा का मुंडन हो गई। और जब बार चढ़ाने जाए हरिजन और हरिजन की पत्नी, तो पंडित जी मंदिर में घुसने नहीं दिया। अब वो क्या करी कि जो बाल ली थी वो ही मंदिर के गेट पर दरवाजे के लगे धर दी, और बाहरी बैठ के चर्चा भजन कथा लगा होने, क्योंकि सोहर ओहर सब गवाने लगा, लेकिन पंडित किसी को अंदर नहीं घुसने दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बाल उड़ते उड़ते महादेव के दया से पहुंच गया वहां पे मंदिर पर शिवलिंग के लगे, चढ़ गया जाके बाल, जाके चिपक गया शिवलिंग। तब हरिजन अपनी पत्नी से बोला कि देख, पुजारी चढ़ावे दे चाहने, वो दिन दूध चढ़ौनी सबन तो चला गया शिवलिंग के लगे बहते बहते, आज तू दुआरी पर बाल उतरवा के चढ़वा दी तो महादेव के शिवलिंग पर जाके चिपक गया, देख ले। जब वो हरिजन की पत्नी देखी तो वो बोली कि आज हमारा मन्नत पूरा हो गया, चाहे पंडित मंदिर में जाने दिया चाहे नहीं दिया, किसी भी तरीके से महादेव के चढ़ तो गया।
अब दोनों बाल और उतरवा के पूजा पाठ भक्ति कई के जा रहे थे। फिर एक पंडित जी अरे एक बाबा उनके रास्ते में खड़े हो गए मंदिर के गेट पर। तब हरिजन की पत्नी बोलती है कि बाबा क्या आप मांग रहे हैं? तब बोले भिक्षा मांग रहा हूँ बेटा। हरिजन की पत्नी बोली कि है बाबा हम नीचे जाती हैं, मंदिर के पंडित जी हमके मंदिर में हिलने नहीं देते हैं और आप हमसे भिक्षा मांग रहे हैं। तब वो बाबा बोले कि हाँ, जात पात में मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, हमके सब कोई प्यारा है, चाहे ऊंच जाति हो चाहे नीची जाति, हमारा सब भक्त है, इसलिए हम जात पात में भेदभाव नहीं मानते। तब हरिजन की पत्नी को याद आ गया कि हमके लग रहा है ये महादेव कोई साधारण इंसान नहीं। बोली हे बाबा हमें दर्शन दीजिए, हमें दर्शन अपना दीजिए। महादेव क्या किए कि अपना दर्शन दिए मंदिर में। दोनों पति पत्नी को दर्शन दिए मंदिर के गेट पे। और पुजारी से यानी पंडित से बोले कि देखो पंडित, आज से कोई भी नीच हो ऊंच हो, जो भी इस मंदिर में आकर पूजा करना चाहता है वो कर सकता है, तुम रोकोगे नहीं। अगर तुम ऐसे अगली बार किसी को रोके तो तुम्हें दंड मैं दूंगा। वे तो पूरा डर गए, पंडित जान गए कि कहीं सच में न हो जा। तब पंडित जी कह रहे हैं कि जाओ जाओ दूसरे दिन आना तो मंदिर में दर्शन कर लेना। तो जो साधु थे तब वो का ना है उसका हरिजन की पत्नी साधु के जान गई कि कोई साधारण इंसान नहीं है। तब बोलती है बाबा आप कौन हैं? हम तो आपको कभी नहीं देखी और आप सारी चीज मेरे बारे में जानते हैं, तो हमें आप दर्शन दीजिए, जो भी हैं हमें अपने असली रूप में आके मुझे दर्शन दीजिए। महादेव वहीं असली रूप में आ जाते हैं। ये दृश्य देख के जो पंडित है मंदिर का वो बहुत अचंभों में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है इतना जीवन, पूरा जीवन मैंने बिता दिया मंदिर में महादेव के चर्चा भजन में कथा में, लेकिन कहाँ मुझसे ऐसे चूक हुआ जो महादेव हमके आज तक दर्शन नहीं दिए और ये नीच जाति होके इसको मंदिर में आने भी नहीं देता हूँ, फिर भी महादेव उसके दर्शन भी दिए और उसके साथ सहायता भी की। ये बात वो सोच ही रहा था। तभी महादेव कहते हैं हरिजन की पत्नी से कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांगो हमसे, मैं देना चाहता हूँ। तब हरिजन की पत्नी बोलती है कि हे बाबा आपका दिया हुआ रोटी मिल जाए, रोटी सब्जी वो बहुत है मेरे लिए, क्या करूंगी, धन जोगा के चली जाऊंगी, सब यही रह जाएगा। सो 2 वक्त की रोटी मिल जाती है बाबा, वो हमारे लिए बहुत है। अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि आज के दिन से जब भी मैं मंदिर में जाके आपके पूजा करना चाहूं तो कोई मुझे रोके ना, चाहे मंदिर का पुजारी क्यों ना हो वो भी नहीं मेरे को रोके। महादेव बोले तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और तुम आज के दिन से मंदिर में जा सकती हो। महादेव पुजारी को पंडित जी को बोले कि देखो पंडित जी, ये औरत जब भी आएगी मंदिर में इसको जाने देना, क्योंकि ऊंच नीच यहाँ इंसान बनाया, हमने बना के नहीं भेजा जात पात, तो इसको क्यों पूजा पाठ करने से वंचित रख रहे हो। मंदिर के जो पुजारी था पंडित बोला ठीक है, हम कभी इसको नहीं रोकेंगे। महादेव उसको आशीर्वाद दे दिए, दे के चले गए कैलाश। और वो जो थी हरिजन की पत्नी और हरिजन और उसका बेटा जो हुआ था, उसकी गाय, ये चारों पांचों मिल के अपना एक साथ हंसी खुशी रहने लगे, अपना जीवन बिताने लगे और मंदिर में महादेव का सेवा करने लगे। इसीलिए कहते हैं गुरु बहिना कि इंसान नीच ऊंच जात के चक्कर में पहले बहुत विभाग होता था, बहुत लड़ाई होता था, कोई एक दूसरे को देख नहीं सकते थे हिंदू और मुसलमान। लेकिन आजकल जमाने में जब से महादेव का चर्चा भजन चालू हो गया, लोग करने लगा, सुनने लगा, तब से धीरे धीरे जाति पात के जो भेदभाव था वो कम होने लगा है
और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ साल में, कुछ समय में ये भेदभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कोई ये सब जात पात में भेदभाव नहीं मानेगा। गुरु भाई गुरु बहना, जैसे महादेव भोलेनाथ हरिजन के एक नीचे जाति जो थे हरिजन, वो पति पत्नी के दर्शन दिए सच्चे मन से, सच्चे दिल से, वैसे महादेव भोलेनाथ हम लोग के भी दर्शन दें, मैं यही कहूंगी। गुरु भाई गुरु बहन, अगर मेरा एक कथा अच्छा लगा है आपको तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया नया जो भी मैं वीडियो कथा डालती हूँ आप तक पहुँचता रहे। अब हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें। हर हर हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ रहे। जय श्री गुरु महादेव।